नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। रसड़ा शिक्षा क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय बैजलपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह शामिल हुए। उन्होंने विद्यालय में आकर विद्यालय के बच्चों द्वारा किए गए भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद भी लिया और बच्चों को प्रोत्साहित भी किया। और शिक्षा के लिए बैजलपुर विद्यालय के प्रधानाध्यापक वासुजी गौतम की सराहना करते हुए कहा कि अब सरकारी विद्यालय पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अब सरकारी विद्यालयों में लगातार सुधार हो रहा है। विद्यालय के अध्यापक ओम प्रकाश, रमाशंकर यादव, अजीत यादव व नागपुर विद्यालय के अध्यापक राजा राम ने अपनी अपनी बातें रखी। क्या संदेश आप देना चाहेंगे, जो कि कंपोजिट विद्यालय बैजलपुर का है और यहाँ पर काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, काफ़ी बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। नहीं, निश्चित रूप से इस विद्यालय के बच्चों की प्रतिभा देख करके मैं कह सकता हूँ कि अब हमारा प्राथमिक पाठशाला वो नहीं रहा जिसके लिए पहले लोग बदनाम हुआ करता था। अब हमारे गुरुजनों में वो उत्तेजना और जोश आ गया है कि वो अपनी जिम्मेदारी और इन बच्चों के गार्जियन बन करके इन बच्चों को तैयार करने में लगे हुए हैं। और ये विद्यालय का प्रांगण इन बच्चों की तैयारी देख करके यह कहने के लिए बाध्य है कि नहीं, वास्तव में अब हमारे प्राथमिक पाठशाला के बच्चे काफ़ी योग्य होते जा रहे हैं। आप सर आए और आपने इन लोगों को सपोर्ट किया, क्योंकि आपके आने से जो है काफ़ी उत्साह जोश इन लोगों के अंदर आ चुका है। सर, क्या कुछ और संदेश सर देना चाहेंगे इस 15 अगस्त पर? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग भाई जो आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75वां, हम लोग इस दिन को हमेशा याद रखें। और आपने देखा भी कि इस बार काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस महोत्सव में लोग भागीदारी अपना निभाए हैं और होना भी चाहिए। भाई हमें मान लीजिए आज आज़ादी जो मिली है, उस आज़ादी को कम से कम अपने सारे कामों से, सारे त्योहारों से एक इसको बड़ा त्यौहार के रूप में लेकर के आते हैं और मनाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस आज़ादी को हमें हमेशा याद रखना है, कभी भूलना नहीं। जी सर। और विकास के लिए सर, विद्यालय के लिए आपने सर आरो प्लांट भी बच्चों लोगों, हाँ बच्चों, देखिए ये लगातार, क्योंकि इधर ये टोंस का किनारा है और पानी दूषित हो जाता है और ये बच्चों में ये परेशानी आ रही है। तो हमारा धीरे धीरे प्रयास है और कि कई विद्यालयों में मैं आरओ दे रहा हूँ। उसी तरह से आज बच्चों ने भी कहा कि हमें भी आरओ की व्यवस्था कराइए। मैं तुरंत यहाँ पे बहुत जल्द ही आरओ प्लांट की व्यवस्था कराऊंगा। पुलवामा जो अटैक हमले का, वो आप लोगों ने, बच्चों लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अच्छी चीज़ों को सामने आपने रखा है। इसे लेकर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, इसके बारे में हमारे जो बहुत ही टैलेंट अध्यापक हमारे ओम प्रकाश जी हैं, इसके संदर्भ में वही सब कुछ बच्चों को तैयारी कराने से लेकर खेल खिलाने का सारा कार्यक्रम इनके ही जिम्मे था। जी। और आपको सर सभी शिक्षक टीचर लोगों का सपोर्ट मिला सर? जी, एकदम मिला है। सारे शिक्षक हमारे सपोर्ट दिए हैं तन मन धन से। जिले भर में जो है बहुत ऐसा कम देखने को आया होगा कि इस तरह से 15 अगस्त पर इतने बड़े स्तर पर जो है प्रोग्राम किए। जी। मैं राजा राम, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय नागपुर। सर, आप लगातार कमेंट्री करते रहे, बहुत बढ़िया कमेंट्री किए और जगह जगह सर आपने बहुत सी चीज़ों को जनता के बीच रखा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस 15 अगस्त पर अमृत महोत्सव को लेकर? ये 15 अगस्त 2022 75वां वर्ष मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव के रूप में। और अब हमारे विद्यालय परिवार में जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टाफ हैं, सभी लोग हम लोग एक पारिवारिक रूप में बच्चों को तैयार करते हैं और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। जी। और बच्चे लोग में सर बिल्कुल सुबह से जो है लगातार अलग अलग कार्यक्रम जो है होते रहे। मैं अपने विद्यालय से जब से यहाँ आया हूँ सर, कार्यक्रम चल रहा था, मैं बीच में आया और हमको यह कार्यक्रम अच्छा लगा और यहाँ की जिम्मेदारी, संचालन की जिम्मेदारी हमको दी गई। हाँ, जब से हमको दी गई, जितना मेरे पास ज्ञान था हम समाज में रखने की कोशिश किए। हाँ, और बच्चों का उत्साहवर्धन होता रहा। जी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हम करिए कह रहे हैं सर कि हमें अपना परिचय दे दीजिए।
हमारे बजुआ कम से कम तो हमारी बधुआ मजदूरी तो मिलने चाहिए। हमारा वेतन बहुत कम मिल रहा है, हमारे इसमें भूख नहीं मर रही है। हमारे पास बच्चे हैं उसमें यानी जो 1500 रसोइया रुपया कर्मी में हैं, उनका हाँ, वेतन जो है हाँ। आज की महंगाई के अनुसार जो है आप लोग को नहीं मिल पाता। हाँ, नहीं मिल पाता है। हम लोग 1500 रुपया में क्या करेंगे? हम लालन पालन करेंगे, खाना खिलाएंगे, सिलेंडर भरेंगे, क्या करेंगे? हमारे लालन पालन हो नहीं रही। बच्चों को कैसे पढ़ाएं? उनके भविष्य को कैसे हम बढ़ाएं? आप ही सोचिए, कम से कम को बधुआ मजदूरी तो मिलना चाहिए। आप लोगों का ये मुद्दा जरूर उठाया जाएगा। हाँ। क्योंकि इस महंगाई के दौर में 1500 रुपये महीने की जो मिलती है हाँ। वो कहीं ना कहीं हाँ। अब आज के समय के अनुसार नहीं है। हाँ। ठीक है जी सर, हाँ सर, अपना परिचय। विद्यालय से लीजिए सर। मैं ओम प्रकाश, सहायक अध्यापक कॉम्पिटिटिव विद्यालय बैजलपुर। गार्जियन कोऑपरेट इसलिए नहीं करते हैं कि बच्चों को विद्यालय भेजने में, कॉपी किताब खरीदने में, ड्रेस खरीदने में, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन बच्चों में उत्साह भरते हुए हम लोगों ने, हमारे पूरा विद्यालय परिवार ने बहुत प्रयास किया, तब जा कर के कुछ हद तक सुधार हुआ। मैं इसको पूर्ण नहीं कहूँगा, लेकिन सुधार की श्रेणी में लगभग हमने जो है 70% का जो है आंकड़ा पार कर लिया है। और मैं अपेक्षा भी करता हूँ कि हमारे गार्जियन जो इस ग्राम सभा के हैं और भी इस अन्य ग्राम सभाओं से इस विद्यालय में पढ़ने बच्चे आ रहे हैं, वो इन बच्चों को कोऑपरेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करेंगे बच्चों को विद्यालय भेजने। विद्यालय में बच्चे आएंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। अगर विद्यालय बच्चा आएगा नहीं तो वो कुछ सीख नहीं पाएगा। हम अन्य कामों में बच्चों को लगवा लेते हैं, गार्जियन अन्य कामों में लगवा लेते हैं, जबकि प्रायोरिटी पढ़ाई को दी जानी चाहिए। तो इस चीज़ का मैंने जो है बहुत, मुझे इस बात का जो है खेद रहा है। फिर भी जो है सर आपके सामने है, अब मैं अपने मुँह से क्या आपका सफल रहा, क्योंकि आपने जिस तरह बच्चे लोगों को ट्रेन किया। सर इसके लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या तैयारी रही थी सर? सर तैयारी तो बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं मिल पाया, चूँकि 1 तारीख से हम लोगों ने जो है 75वां ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसका श्री गणेश किया। 1 तारीख को हमारे यहाँ बहुत ही बेहतर कार्यक्रम रहा और लोगों ने सराहा भी, और तभी से कंटिन्यू जो है 15 तारीख तक जो भी प्रिपरेशन रही है बच्चों का वह चला है। और मैं बच्चों को अपने तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि इन लोगों ने हमारी बातों को अनुसरण किया और हमारी बातों को मानते हुए जिस तरीके से मैंने समझाया उस तरीके से उन्होंने उसे उतारा। इस चीज़ के लिए मैं बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।